पीकर तुमने उस पे कैसे सुसु कर दिया? क्या किया शुक्ला जी आपने? नाम घिना दिया। शुक्ला जी ने तो ब्राह्मण समाज का जगहसाई करवा दिया कि वो शुक्ला नहीं भुखला है। शर्म आनी चाहिए तुमको, बेशरम। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है कि तुम्हारे माँ ने तुमको संस्कार तो दिए होंगे। आज किसी पे सुसु किया है, कल किसी का गला रेत देते। आप बीजेपी में थे, आज वो रुतबा फूस हो गई ना। क्या किया शुक्ला जी आपने? नाम घिना दिया, ना सिर्फ अपना अपने परिवार का बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज का। जिस तरह से एक आदिवासी दलित के मुंह पे आपने पेशाब किया है, पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में थू-थू हो रही है। कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हो गई है और एनएसए भी लग गया है। लेकिन क्या इस तरह की घटना, हमारा समाज, हमारा देश कहां जा रहा है और इस तरह की घटना हो क्यों रही है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेता कितने जिम्मेदार हैं? सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी। बबीता मिश्रा जी, जिस तरह की घटना एमपी में देखने को मिली है, आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन शुक्ला जी ने तो ब्राह्मण समाज का जगहसाई करवा दिया। वो भुखला निकला, वो शुक्ला नहीं है, वो भुखला है। अगर मैं कहूं कि ब्राह्मण शिक्षा देने का अधिकारी था, ब्राह्मण को लोग सम्मान जनक रूप से आज भी देखते हैं। मैं भी कहीं जाती हूँ तो मान सम्मान रहता है कि ब्राह्मण है। लेकिन क्या मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया में एक आदिवासी जी समाज का नेता है, उसको मारने की साजिश रची जा रही है। मैंने कहा भी नीतीश कुमार से, मैं आग्रह करती हूँ, मैंने उनसे कहा कि उनकी जान की रक्षा की जाए, क्योंकि आदिवासी समाज बिहार में भी लुप्त होने के कगार में है और उनकी 7 छोटी बच्ची है जी। उसके लिए भी मैंने आवाज उठाई जो पूर्णिया में है, और मैं उसकी आवाज बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बबीता मिश्रा, मैं उसकी जान की रक्षा करने की कोशिश करूंगी देशवा न्यूज के माध्यम से, और मैं लोगों से कहूंगी कि उस आदिवासी समाज, जो अशोक ठाकुर है, जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, उसकी रक्षा कर ले। हमें नहीं चिंता, हमें इस बात का गम नहीं है कि मैं ब्राह्मण जात पात ये के चक्कर में हम किसी की जान ले ले। बिल्कुल। ये जो मध्य प्रदेश में घटा, क्या थे आप? मुख्यमंत्री जी को देखिए, उनको प्यार से लोग मामा के रूप में जाना जाता है, गरीबों के मामा है वो, हाँ, शिवराज चौहान। और ये क्या किया जी? मैं कल रात को ये वीडियो देखी। आप तक देशवा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं, बबीता मिश्रा को देख रहे हैं, मैं शुक्ला जी को कहूंगी वो शुक्ला नहीं भुखला है। वो समाज का वो काला दाग है। एक आदिवासी, एक गरीब, शर्म आनी चाहिए तुमको। क्या तुम्हारे संस्कार में ये था कि रोड में, और मुझे लगा कि वो दारू पिया हुआ था। जी बिल्कुल, वीडियो से दिख रहा है वो। आप देखिए कि वो दारू पिया हुआ था। वो आप कच्ची बीजेपी की मैं बात करूं तो बिहार में मूवी आती है तो वहां पे भगवाधारी आ जाते हैं, भाई तो कच्ची बड़ा लेके भाई तो भगवा का है। लेकिन आप देखिए, छोटी छोटी बातों पे आप उंगली कर लेते हैं, लेकिन ये एक तसल्ली हुई कि उस पे एनएसए लगा, और लगना चाहिए। बिल्कुल, ये अगर बिल्कुल, मीडिया नहीं हो तो पता नहीं, ये तो सुसु कर दिया था उस पर। जब मैं वीडियो देख रही थी तो मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा था। मैं ये कह रही थी कि इसको मैं रहती तो इसको थप्पड़ मारती। नहीं, और यही कारण है, देखिए, क्योंकि देखिए एमपी में चुनाव होने वाला है, इस चीज को समझिए। और कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था को भड़काने की कोशिश है, जातीय रंग देने की कोशिश है। और यही कारण है क्योंकि जो शुक्ला है वो बीजेपी विधायक का प्रतिनिधि था, और जैसे ही ये वीडियो स्प्रेड हुआ, वायरल हुआ, कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन धन्यवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने कहा, ट्वीट करके आदेश दिया, बात करके अधिकारियों को आदेश दिया, मुझे न सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए बल्कि इस पे एनएसए भी लगना चाहिए। और गिरफ्तारी भी हुई और एनएसए भी लगा। हाँ, हम देख रहे थे ना, रोना आ रहा था उस शख्स को देख के। बेचारा जमीन पे बैठा हुआ था, मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैं वहां रहती तो उसको जिस तरीके से उसके पर वो सुसु कर रहा था, समझने की जरूरत है। बेशरम, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम्हारे घर में लोग नहीं है, या तुमको संस्कार नहीं मिली है। मैं बहुत गुस्सा हूं एक महिला होने के नाते कि तुम्हारे माँ ने तुमको संस्कार तो दिए होंगे,
ये दारू पीकर तुमने उस पे कैसे सुसु कर दिया? तुमको शर्म नहीं लगा कि वो गरीब है, वो मजदूर है, वो बेसहारा है? आपने भी देखा होगा कि मैं कहीं जाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मैं ड्राइवर को पूछती हूँ कि पहले तुम खा लो। जी बिल्कुल। मैं गरीबों को देखती हूँ। मैं विगत पूर्णिया गई थी, मैंने एक महिला, बुजुर्ग महिला को देखा, मैं रोने लगी। मैंने उसको खिचड़ी खिलाई और मेरे साथ मेरा एक विकास भाई था, उसको हमने कहा कि इसको खिचड़ी ज्यादा दीजिए। और मैंने मेरा जितना सामर्थ्य है मैंने उनको पैसे दिए और कह कि अम्मा तुम कुछ खा लेना और तुम्हारा आंख का इलाज हम करवाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये कहा था बिल्कुल कि अगर कोई नहीं करता है तो मैं करवाऊंगी। लेकिन ये किस चीज का घमंड है, कैसा घमंड है? अगर आप शिवराज सिंह चौहान ने अगर ये कदम नहीं उठाया होता, ये इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने एक कर्तव्य निभाया। एनएसए लगाकर निश्चित रूप से एक बड़ा उदाहरण दिया है कि ताकि समाज में, देश में कहीं भी भेदभाव ना हो। जी, आप भेदभाव करने पे तुले हैं। एक गरीब है, वो आपको हाथ नहीं छोड़ सकता। आपके पास पैसे हैं शुक्ला जी, आपको रुतबा था, आप बीजेपी में थे, आज वो रुतबा फुस हो गई ना। विधायक प्रतिनिधि, आज विधायक प्रतिनिधि बनने चले थे तो वो रुतबा फुस हो गई। शिवराज चौहान ने आपके ऊपर तमाचा तो लगा दिया, आपको अपनी औकात तो दिखा दी। दूसरे पे सुसु करने से पहले अपने घर के फैमिली पर जरा गौर कर लेते। घर से समाज बनता है, समाज से संसार बनता है, और तुम नालायक निकले। तुम अगर प्रतिनिधित्व करते ना तो पता नहीं और बेहतर कर जाते। लेकिन एक सवाल और है बबीता जी, सवाल ये है कि ठीक है, कार्रवाई हुई, होनी चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, और इस तरह के कुकर्म को समाज, हमारा समाज चाहे किसी वर्ग का हो, स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे सीधे सीधे है, क्या इस घटना के लिए वो नेता जिम्मेदार नहीं है, हमारे देश के नेता जिम्मेदार नहीं है? आप बिहार की घटना उठा के देख लीजिए ना, जब कोई एक मंत्री ये कहता है कि रामचरितमानस में को बदलना चाहिए, इसमें गलत लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत और दलित करता है, तो इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं होंगी? जब नेता हमारे नहीं सुधर रहे हैं, उन नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो नेताजी ऐसे कर रहे हैं, उन नेताजी अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, और उनको ये नहीं पता है कि जो जनता है उनसे खफा है। वो जो ये बेतुकी बयान देते हैं, किसी भी धर्म को मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो मैं कहूंगी कि जात पात और धर्म, इंसानियत सबसे बड़ी है जी। ये बाद में है। आप इंसानियत के लिए जाने जाते हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप नेता है, आप समाज को का वो आईना है जो आप सच्चाई दिखाएं। ये नहीं कि भाई इसको आग लगा दिया, इसके घर आग बुझा दिया, उसका आग जला दिया, इसको रामचरितमानस पे उंगली उठा दिया। तुम कौन होते हो रामचरितमानस पे उंगली उठाने वाले? आप कोई नहीं होते। आप खुद घर पे पूजा करते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए आप देखिएगा, सबके घर में मंदिर होता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए दूसरे का आटा सेकते हैं और बोलते हम तो भगवान को मानते ही नहीं। अरे डरपोक, तुमको अभी भगवान, तुमको पता चला कि शनिदेव तुम पर शनि की सारे साथी है, तो तुम कल मंदिर चले जाओगे डर से। जो ये नेता कहते हैं ना, वो चेहरे में कुछ और कहते हैं, पीछे उनके मन में कुछ और रहता है। जी निश्चित रूप से देखिए, ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है, और एनएसए लगा है, और हम ये कामना करते हैं। और बबीता जी, हमने ये देखा है कई बार हमारे चैनल ने पिछड़े लोगों की आवाज आप बनी है कई जगह पे। जी, आप विराज को ले लीजिए, विराज पासवान समाज का बच्चा है। मैंने उसको देखा, मैंने उसका एडमिशन करवाया, मैंने प्रार्थना की, पनोरमा ग्रुप के मालिक को मैंने कहा, उनके सीईओ को मैंने कहा, उनसे निवेदन किया कि इस बच्चे को आप देखें। चूंकि वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने तो कोई जात पात नहीं की जी। आप कौन होते हैं समाज में जात पात और आग लगाने वाले? राकेश पासवान जी के मामले में हम दिन रात एक करके लड़े। आज जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे हैं। मैं एक सभ्य समाज, स्वच्छ समाज चाहती हूँ, जहाँ कहीं ना कोई जात पात हो, ना धर्म की राजनीति हो, जहाँ सिर्फ न्याय हो और प्यार हो। बस मेरा एक ही उम्मीद है। और मैंने अपने प्रोफेशन से मैंने सिर्फ ईमानदारी निभाई है, मुझे बेईमानी करना नहीं आता। और अगर
अगर चौथा स्तंभ मीडिया नहीं हो तो शायद ये आज जो सूसू करके निकला शुक्ला जी, तो ये इसका कारनामा हम तक और आप तक और पूरे भारत तक नहीं पहुंचता, और इनकी और मनोदशा और क्या उत्तेजना बढ़ती चली जाती। आज किसी पे सुसु किया है, कल किसी का गला रेत देते। कहीं ना कहीं इन पे गाज गिरनी तय थी और गिरी, और कहीं ना कहीं हमें अब समाज को एक नजर से देखना होगा। हमें अब इक्वल होना है, हमें एकता चाहिए। हम घर के बच्चे हैं, हम बाहर से लड़ सकते हैं, लेकिन घर में लड़े, लेकिन प्यार तो हम घर वालों से ही करेंगे। तो मैं निवेदन करती हूं कि अगर कोई भी शख्स अपने पैसे का दुरुपयोग करता है तो उसको भी एक दिन अकेले ही जाना है। अगर आप अपराध करते हैं तो अपराध करने से पहले 10 बार सोचिए कि मुझे क्या ये अपराध करना चाहिए, क्या ये मेरे साथ होगा या फिर ये हमको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि नेचर आपको रिटर्न देती है। जी बिल्कुल। आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। तो अच्छा सीखिए, अच्छा संस्कार दीजिए ताकि समाज स्वच्छ रहे। जाते जाते एक बात मैं कहूंगी, कि मध्य प्रदेश के शिवराज जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने तत्काल इतना बढ़िया डिसीजन लिया और इस कूड़े के ढेर को शुक्ला जी को आईना दिखाया। ये सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, सभी राज्य में न्याय तो इसी तरीके से बनता है। जी निश्चित रूप से देखिए, न्याय बनता है और न्याय जब तक नहीं होगा तब तक समाज को हम नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन देखिए, जो भी लोग इस तरह की मानसिकता के हैं उन्हें यह समझना होगा, मत कीजिए, मत लड़िए, क्योंकि नेता जो है ना, ये अपने वोट बैंक के फायदे में आपके हमारे अंदर जहर भर रहे हैं। इस जहर से कैसे बचना है ये आपको तय करना है। हमारे इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज को सच दिखे, समाज सुधर सके। और देशवा न्यूज हमेशा सच का साथ देता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।